सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। साक्षात्कार के 5 पर्दे, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साक्षात्कार के 5 पर्दे। देखिए, सुमिरन यानी कर्म, ध्यान यानी उपासना और भजन यानी ज्ञान। इन सब में जान आ जाती है और समय बेसमय अभ्यास गैर अभ्यास, महवियत और गैर महवियत, दुनिया के कामों से जी हटे हुए और संसारी कामों और फराइजों में लगे हुए सब दशाओं में ये चीज़ें बराबर काम करती रहती। इस तरह जब काम चालू हो जाता है तो वो समय तक चैन नहीं लेने देता जब तक मंजिल मकसूद तक ना पहुंचा दे। अंदरूनी आनंद शुरू हुआ नहीं और यह बढ़ता हुआ चल निकलता है। लेकिन सतगुरु की शरण और दामन पकड़ना, जहाँ कहीं भी कमज़ोर होगा वहीं पर किसी समय मौका पाकर काल चक्र या माया, जो आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाती है, झट के माम में कोई दूसरी जहरीली चीज शामिल कर देगी, जिसका ज्ञान होना भी मुश्किल हो जाएगा। और किसी समय भी ये बढ़ी हुई रूहानी ताकत व हिम्मत किसी बुरे और खिलाफ काम में सर्फ हो जाने का खतरा बना रहेगा। तो गुरु के शरण और फजल से अभ्यासी के जज्बात में चढ़ाव उतार में सहूलियत आती है। अहंकार नहीं होने पाता, क्योंकि गुरु उसको अपने मुकामों से बेखबर रखता है और हमेशा एक खाई तो आधे की भूख या आधी खाई तो एक की भूख बनी ही रहती है। क्या खूब सतगुरुओं ने इस बात को यूं कहा है कि अजब ये सिलसिला सलारे हक का, कि ले जाते हैं पर्दे में हरम तक। दर्दे दिल तू ही बता राजा हकीकत क्या है। पर्दे गैब में अहवाल छिपा रखे। अब दिल के पर्दे खुलने का फल देखिए कि मनुष्य के दिल में जब ये पहला पर्दा उठता है तो तलब और जिज्ञासा यानी एन जोश व खरोश, जज्बा की गर्माहट और तेजी बढ़ जाती है, जिसका असर सबसे पहले कर्मकांड पर पड़ता है। अर्थात हर काम और हरकत उसी ईश्वरी मौज के अधीन मालूम होती है। जब दूसरा पर्दा उठता है तब तलब व शौक के साथ प्रेम, उनसियत व मोहब्बत की शांति प्राप्त होती है, जिससे मालिक की याद जो सतनाम के साथ आरंभ की थी अब यहाँ पर अटल हो जाती है। और ये प्रतीत होता है कि मालिक रंगे जहाँ से भी निकट है तो अपने सारे गुण मालिक के गुणों के अधीन हो जाते हैं और उनमें मालिक के गुणों की सुंदरता, पाकीज़गी और महिमा प्रकट होती है। तत्पश्चात जब तीसरा पर्दा फिर साफ होता है तो यह साक्षात्कार यानी मशाहिदा की सूरत खुलती है। अपना अहंकार शुद्ध होता है, यहाँ तक कि ज्ञान और अनुभव भी यहाँ लुप्त होने लगते हैं। यहाँ पर सत्प्रकाश का भान खुलता है, तजल्ली जाती है और शुद्ध बुद्ध सब मारी जाती है। केवल हैरत ही हैरत यानी चकाचौंध रहती है। तो मालिक के प्रेम में ऐसा ध्यान और सच्चा यकीन पैदा होता है कि अनुभव होता है कि वह मालिक को देख रहा है और मालिक उसको देख रहा है, जिससे कुछ होश व सफ़र मालिक की तरफ रहता है। वरना अभ्यासी तनिक सी बेतरतीबी और अपने ऊपर भरोसा रखकर किसी की शरण न रहकर इस स्थान से बहुधा अवधूत हो जाते हैं, मज्जूब हो जाते हैं, यहीं अटक जाते हैं। जब आगे का चौथा पर्दा और खुलता है, आगे का चौथा पर्दा और खुलता है तो मुयाना की सूरत पैदा हो जाती है। मुयाना की अर्थात यहाँ पर निज स्वरूप से मेल होता है और प्रेम, जज्ज, साक्षात्कार और अहंकार का भी पता नहीं रहता। केवल
सत्य प्रकाश बोलता रहता है। सत्य प्रकाश की महिमा ये भी है कि जहाँ पर यह प्रकट होता है यही ये बोलता है, और कोई अन्य वस्तु इसके सामने टिक नहीं सकती, केवल उसी का बोलबाला रहता है। अंत में 5वें दरवाजे पर आत्म साक्षात्कार हो जाता है और अपनी बेशऊरी का भी ज्ञान नहीं रहता, अपनी बेशऊरी का भी ज्ञान नहीं रहता। तो जब जीव सच्चे परमार्थ में शरीक हो जाए तो उसके चाहिए कि अच्छी तरह मत के निर्णय करने में और मालिक का जलवा देखने और उसके दीदार के हासिल करने और दिलो जान से कोशिश करे, उसके दीदार के हासिल करने की दिलो जान से कोशिश करे। अपने मन की चाल की निरख परख करना और उसकी गढ़त करना बहुत जरूरी है। जब तक मन की चौकीदारी नहीं करेगा और उसकी गढ़त के लिए हर एक बात की, मसलन रोग शोक, निरादर, निर्धनता वगैरह को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होगा, तब तक कैसे तरक्की हो सकती है। और गढ़त के लिए इस किस्म की हालतें ज़रूर बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी हालत में तो सब खुश रहते हैं और मालिक की तरफ भाव भी रहता है और उसके हुक्म और मौज के साथ मुवाफकत भी करता है। लेकिन जब कोई उल्टी हालत आवे उस वक्त मालूम पड़ता है कि कहाँ तक उसकी सच्ची प्रीति मालिक के चरणों में आई और कहाँ तक वह उसकी मौज के साथ मुवाफकत कर सकता है और किस कदर बंधन उसका अपने तन मन और धन में मौजूद है। तो बगैर बंधन टूटे कुछ काम नहीं हो सकता, और जब मालिक बंधन तोड़ेगा तो उन चीज़ों पर चोट पड़ेगी। अब सच्चे परमार्थी को चाहिए कि वो आप ही अपने बंधनों को ढीला करता जाए, यानी हमेशा सोच विचार से काम लेवे और देखता रहे कि किस चीज़ में उसका बंधन है और सत्संग के वचनों की मदद से उनको ढीला करता रहे, क्योंकि एक दिन तो सबको छोड़ना पड़ेगा ही। और जो वह अपने आप इस तरह से सोच विचार नहीं रखेगा तो राधा स्वामी दयाल, जिनको उसके जीव के कल्याण की जिक्र है या कल्याण का फिक्र है, उसका इलाज करेंगे। यानी गुरुदेव जिनको उसके जीव के कल्याण का फिक्र है उसका इलाज करेंगे और जिससे मुनासिब समझेंगे उसके बंधनों को ढीला करेंगे और उसके मन को गढ़ेंगे। इस मत में शामिल होकर कोई खाली नहीं रह सकता। इसलिए जीव को चाहिए कि हमेशा अपने हाथ पांव हिलाता रहे और जैसी उल्टी सुल्टी हालत आए उनको मालिक की एन दया समझकर बर्दाश्त करे। इस तरह रफ्ते रफ्ते सफाई होगी और जीव का काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। एक ने किसी साधु से पूछा कि साधु किसका नाम है। उसने जवाब दिया कि जिसकी बातों में भजन की कैफियत और प्रेम की हालत दिल में पैदा होगी और शौक बढ़े, और जिसका चुप रहना बिल्कुल ध्यान और विचार की हालत है और देखना बिल्कुल वैराग्य और इबादत और नसीहत होता है। तो ये साधु ने कहा मैं तुम्हारा सत्संग चाहता हूँ। उसने कहा दीनता करनी पड़ेगी। फिर कहा कि मैं मालिक को चाहता हूँ। उसने जवाब दिया कि जो मुसीबत और तकलीफ आन पड़े खुशी से झेल लो। एक सेवक ने अपने गुरु से पूछा सेवा और भजन में बराबर रस क्यों नहीं मिलता है। जवाब दिया कि जो बराबर रस हर रोज मिलता रहेगा तो बिरा और तड़प नहीं उठेगी और इसी सबब से तरक्की बंद हो जाएगी। धन्यवाद।